दिवाली पे हर बैंक, हर एनबीएफसी एक नए ऑफर्स लेके आया है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हर एनबी बैंक और एनबीएफसी ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे हैं। और अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट हर बैंक और एनबीएफसी ने बढ़ाया है अपना। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक्सिस बैंक स्पेशल होने वाला है। एक्सिस बैंक में क्या लोन अमाउंट लेके आया है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास ऐसे ही नए नए बैंक्स के ऑफर्स आते रहें और बैंक के जो अपडेटेड ऑफर्स हैं, जो बैंक आपके लिए लेके आया है, वो हम आपको बताते रहें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास ऐसे ही नोटिफिकेशन आती रहे और आपको बैंकों के अलग अलग ऑफर्स के बारे में पता चलता रहे। तो वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, क्या उसका पर्पज़ है। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपको बैंक के पास कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। आपको जो भी बैंक लोन देगा, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी एक फिक्स अमाउंट बैंक आपको लोन देगा, उसके लिए आपको बैंक के पास कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं रखनी, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। कोई अपने घर, दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस, अपनी कार या गोल्ड, ऐसे इसमें से कोई भी चीज़ आपको बैंक के पास नहीं रखनी। ये टोटली अनसिक्योर्ड होगा। अनसिक्योर्ड का मतलब ये जो लोन होगा ये आपके जो सिविल कंडक्ट है, जो लोन आपने आज तक लिए, उसके बेसिस पे मिलेगा। जो आप बैंक स्टेटमेंट है आपकी, उसके बेसिस में मिलेगा। आप बैंकिंग में कितने पैसे रखते हैं, कितने आपके नंबर ऑफ चेक हैं, सारे क्लियर हैं, या आपके कितनी बाउंसिंग है, बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए वैसे। तो ये सारी चीज़ें देख के, आपकी बैंकिंग के कंडक्ट को देख के आपको ये लोन दिया जाता है। तो जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है, तो अब ये समझते हैं कि एक्सिस बैंक, तो इस दिवाली एक्सिस बैंक लेके आया है 50 लाख रुपीज तक का लोन अमाउंट और 13.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मार्केट में बहुत कॉम्पिटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम बात करें कि इससे कम अगर कोई बैंक है जो दे रहा है आज की डेट में, तो वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक है। बाकी इसके अलावा कोई भी बैंक इसके आसपास भी नहीं है। तो अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, वो वन ऑफ द लीडिंग बैंक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एच डी एफ सी, एक्सिस एक्सिस का नाम दूसरे नंबर पे ही आता है, दूसरे या तीसरे पे ही आता है। तो एक्सिस के से भी आप लोन, बिजनेस लोन ले सकते हैं। और एक्सिस ने अब आज की डेट में तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम कर दिए हैं। दैट इज 13.5 फॉर 50 लाख रुपीज़। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आपको 50 लाख रुपीज़ का लोन अगर एक्सिस बैंक से लेना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कराने होंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से आपको ये लोन लेने में हेल्प होगी। तो आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 2 साल के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एनेक्सर्स, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज रखनी है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट रखनी है। घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ अपनी होनी चाहिए, उसका ओनरशिप प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अरेंज रखने हैं, सो दैट कि हम आपको जल्दी से जल्दी लोन करवा पाएँ। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड में एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड मिलेंगे, लेने हैं। पार्टनरशिप, ये प्राइवेट लिमिटेड का आपको जीएसटी सर्टिफिकेट देना है, लास्ट 12 महीने की जीएसटी रिटर्न देनी है, 2 साल के फाइनेंशियल्स देने हैं, और आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 2 साल के फाइनेंशियल्स। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज करने हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे, अपना बिजनेस समझाएंगे कि हमारा हमारा इस चीज़ का बिजनेस है, हम इस तरीके से वर्क करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम आपसे बेसिकली पूछते हैं, जैसे कि आपकी क्या टर्नओवर है एज पर जीएसटी। टर्नओवर आपकी कैश में भी हो सकती है, बट कैश वाली टर्नओवर को बैंक्स कंसिडर नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो टर्नओवर आपको बतानी है जो आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट पे है। तो क्या आपकी टर्नओवर है एज पर जीएसटी। तो ओवर द कॉल जब आप हमें कॉल करेंगे तो हमें कुछ डिटेल्स आपसे कंफर्म करनी होती है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, टर्नओवर आपकी जीएसटी पे कितनी है। आपकी कैश पे भी सेल हो सकती है, बट कैश सेल को बैंक कंसिडर नहीं करते हैं। आपकी जीएसटी पे सेल कितनी है, आपकी नंबर ऑफ लोन कितने चल रहे हैं, नंबर ऑफ लाइव लोन कितने हैं, आपने जो टोटल ईएमआई आप पे कर रहे हैं वो कितनी है, आपकी कोई ओडी चल रही है या नहीं चल रही है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछते हैं, और ओवर द फोन हम आपको गाइड कर देते हैं कि सर हम आपको इतना लोन करवा के दे देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आपको कॉल करना है।
और हमारी टीम है, हमारी टीम से डिस्कस करना है कि हमें इतने लोन की रिक्वायरमेंट है और हमारी टर्नओवर ये है, और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आपको किस तरीके से कैसे लोन करवाया जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दूसरी चीज़, हम पैन इंडिया सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, हिसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हैं, किसी भी गली, किसी भी ज़िले से हैं, हम आपको पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट बतानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल इसी टाइम इसी चैनल पे एक नए बैंक के साथ मिलेंगे, नए ऑफर के साथ मिलेंगे। दिवाली पे नए नए बैंक अपने नए नए ऑफर लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।